जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं मेरे सभी शेर और शेरनी। आप लोगों का कल एग्ज़ाम है और जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है बेसिकली उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है, बाकी सभी के लिए भी है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे एग्ज़ाम आता रहेगा बच्चों को एग्ज़ाम का पैटर्न पता लगता रहेगा। कल सभी के सभी सुपर कोचिंग पर एनालिसिस भी आपके साथ हम लोग करेंगे ही करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँच गई होगी, है ना। तो अब ये सेशन किस लिए मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, ये कुछ लास्ट मिनट कहते हैं, लास्ट मिनट टिप्स। लेकिन ये कुछ टिप्स नहीं है, ये आप लोगों के लिए मदद है एक तरीके से। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए ज्यादा मदद है जो बच्चे गांव से हैं, दूर दराज से हैं, उन्होंने अभी तक ऑनलाइन पेपर नहीं दिया, कैसा होता है, मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। ये सेशन उनके लिए और ज्यादा खास है। ठीक है, बाकी सभी बच्चों के लिए मैं बस यही कहूंगा कि आप सभी ने पूरा साल बहुत अच्छे से तैयारी करी है, मेहनत की है, और बस जो मेहनत आपने की है उस पर आपने विश्वास रखना है। आपकी जो मेहनत है ना वो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को चमकाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, काफी है सर। अच्छा, तो अब मैं बात करता हूं कि अगर जो बच्चे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनको किस तरीके से एग्जाम में बैठना है, क्या करना है, जो इंटरफेस रहता है वो क्या रहता है, थोड़ा पहले ही बता दूं, क्योंकि वहां से आप लोग टाइम बचा पाओगे। मेन बात है एग्जाम में टाइम बचाना। टाइम बचाओगे तो उस टाइम को आप आगे के क्वेश्चंस को करने में यूटिलाइज करोगे। और घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको पेपर आता है तो आप पूरा पेपर कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। तो घबराना नहीं है, आराम से पेपर करना है। जो आए वो करना, जो ना आए वो ना करना। ये तो सभी कहते हैं और ये आपको भी पता होना चाहिए। तो खैर हम आते हैं यहां पर। तो इस तरीके से ना आपके पास इंटरफेस खुलेगा। आप सबसे पहले ना आपके पास कीबोर्ड भी होगा। अब ये नहीं आप कीबोर्ड में टाइप कर रहे हो, नहीं, आप माउस से क्लिक करोगे इस कीबोर्ड पे। जैसे मैंने यहां पर कीबोर्ड पे क्लिक किया, इसे मान लीजिए मैं रोल नंबर डालना चाहता हूं, कुछ भी मैंने रोल नंबर डाल रहा हूं, तो आप देख रहे हो कि यहां पर ये टाइप हो रहा है। ठीक, उसके बाद यहां पर आप पासवर्ड डालोगे। ठीक है, ये सब कहां होगा, आपके एडमिट कार्ड पर होगा। यहां से फिर आप पासवर्ड नोट डाउन करोगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहां से साइन इन कर दोगे। क्लियर है, आपके सामने एक और विंडो खुल जाएगी। अब वो कहेगा जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं उनको आप रीड आउट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर आप लोग कहें पढ़ लेंगे पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन आता है चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, यानी कि आप प्रश्नों को किस भाषा में देखना चाहते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में। जैसे मान लीजिए आपने डिफॉल्ट इंग्लिश चूज कर लिया, यानी कि अब आपको सारे के सारे जो सवाल हैं, क्वेश्चन है, वो इंग्लिश मीडियम में दिखेंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हिंदी में नहीं देख सकते, हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, वो भी बताऊंगा कैसे देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश चूज किया और उसके बाद आप यहां पर चूज करेंगे आई हैव रीड ऑल दी टर्म एंड इंस्ट्रक्शंस, एंड जो है आप लोग उस इंस्ट्रक्शंस को समझ चुके हो। ठीक है, अब बेसिकली नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आगे आप करेंगे आई एम रेडी टू बिगिन। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके पास दो लैंग्वेज आ रही है, लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश और हिंदी, तो आपने जो लैंग्वेज चूज करी है आपने वो पेपर अटेम्प्ट करना है। सिंपल सी बात है, जैसे इंग्लिश है तो आप इंग्लिश करेंगे। काफी बच्चे हिंदी माध्यम वाले बच्चे होंगे तो वो हिंदी को यहां से चूज करेंगे और फिर अपने प्रश्नों को हल करेंगे और यहां पर मार्क करेंगे। वो भी सारी चीजें मैं बताऊंगा। फिर यहां पर आता है आपका पेपर वन। यहां पर आप पेपर वन को क्लिक करेंगे। ठीक है, यहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा और यहां पर आपको सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस। इसे मान लीजिए आप सीडीपी का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं, आप आंसर करने जा रहे हैं, तो आप लोगों ने इस पे इस तरीके से क्लिक किया। ठीक, उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे जरूर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, देखो अगला जो प्रश्न खुलेगा उससे पहले वाले पर ग्रीन हो चुका होगा। अगर मान लीजिए आपने सेकंड क्वेश्चन पर इस तरीके से क्लिक किया और सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया, आपने सोचा मैंने तो क्लिक कर दिया है सर, अब मैं आगे बढ़ जाता हूं या बढ़ जाती हूं, है ना। यही सारी इंस्ट्रक्शंस पहले दे रखी होंगी तो उसको पढ़ने में टाइम वेस्ट ना हो। अगर किसी ने नहीं दिया है तो उसके लिए है ये, है ना। तो देखो 2 पे रेड है, इसका मतलब उसने आपका आंसर नहीं लिया है, आपका आंसर सबमिट नहीं हुआ है। तो यानी कि आपको बैक आना होगा, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और फिर आपने, जैसे अगर हम 2 पर आते हैं, 2 पर आपने क्लिक किया, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब इसे 3 पर आ गए थे, सॉरी 2 पर आते हैं। 2 पर आपने फिर से क्लिक किया, देखो सेव एंड नेक्स्ट पे करा, अब ये भी ग्रीन हो गया। तो जब तक आपका जो प्रश्न है वो हरा ना हो, हरा भरा ना हो, ग्रीन आपको ना दिखे, तो आप समझ जाना कि यानी कि उसने आपका आंसर नहीं लिया है। ठीक है, रेड का मतलब अभी वो आप क्वेश्चन देख रहे हो, जब आपने देख लिया, आंसर कर दिया, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करोगे तो अब ये भी फिर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है,
इस तरीके से। तो आपने जैसे क्लिक किया, सेव एंड नेक्स्ट किया, देखो ये भी ग्रीन हो गया, आप नीचे आ गए। ऐसा जरूरी नहीं है आप एक ही सेक्शन को मतलब सॉल्व करोगे सबसे पहले, नहीं। आपका मन है आपके मैथमेटिक्स में आना है, मैथमेटिक्स पे आ जाइए, आप उसको सॉल्व करिए। आपका मन है ईवीएस आपने पहले सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करिए। अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को, मान लो यही जो क्वेश्चन है ईवीएस का है, इसको मैं हिंदी में देखना चाहता हूं, तो मैं यहां से क्या करूंगा, इंग्लिश और हिंदी, यहां पर व्यू इन पे जाऊंगा, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं इंग्लिश या हिंदी। मान लीजिए मुझे हिंदी में देखना है, मैं हिंदी पर क्लिक करूंगा और ये सवाल मेरे सामने हिंदी में आ जाएगा। तो जिस भाषा में आप देखना चाहते हो उस भाषा में देख सकते हो। जैसे मैथमेटिक्स के काफी क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर पूरक शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन वास्तव में वो पूरक जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है, सप्लीमेंट्री भी हो सकता है, कई बार वो कंफ्यूजन में आ जाता है। तो आप लोग एक बार देख लेना इंग्लिश में भी, है ना। तो यहां से आप लोग हर एक प्रश्न के लिए जो माध्यम है वो चुन सकते हो, और यहां पर आपका टाइमर चलता रहेगा भाई, 150 मिनट है टाइमर जो है वो आपका चलता रहेगा, ठीक है। फिर फाइनल आप सबमिट कर सकते हैं जब आपका पेपर हो जाएगा। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी सिर्फ उन बच्चों के लिए, सिर्फ उन बच्चों के लिए, काफी तो बच्चे वैसे मॉक टेस्ट देते होंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए कि जो बहुत दूर दराज से हैं, गांव से हैं, जो पहली बार देने जा रहे हैं, उनके लिए मदद करेगा सेशन। तो उन बच्चों को जरूर ये सेशन शेयर कर देना, और बाकी अच्छे से अपना जाना सेंटर पे, हमेशा ध्यान रखना कि आप 1.5 घंटा पहले पहुंच जाएं। जैसे आपका 9:30 पेपर शुरू होने वाला है, 12 बजे तक आपका ये पेपर होगा, तो आप सेंटर पे 8 बजे पहुंच जाना, 8 बजे पहुंच जाना। ऐसा ना हो लेट हो जाओ और फिर वहां पे एंट्री ना मिले, क्योंकि दूर दूर होंगे सेंटर, ठीक है। चलिए फिर आराम से रेस्ट करिए, मस्त रहिए, कल मिलेंगे एनालिसिस के साथ भी, और देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम रहा, किस तरीके से पेपर आ रहा है, ताकि आगे वाले बच्चों की भी मदद हो। और तब तक लीजिन का कल एग्जाम है, उनको बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरीके से मेहनत करते रहो, भगवान सफलता जरूर देगा। धन्यवाद।